So hello everyone, this is Diksha Rathore with you. Today we are having the topic called as echo, a science topic with the perspective of your exam. So अपन बात कर रहे हैं किसी खाली जगह की, किसी माउंटेन रेंज की या किसी बंद कमरे की। एक इंसान वहां जाता है, वहां जाके वो कुछ बोलता है, सब कुछ उसको दोबारा सुनाई दे रहा है। वो अपना नाम चिल्ला रहा है मोहित, सब कुछ मोहित 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 तब तक सुनेगा जब तक वॉल्यूम धीरे नहीं हो जाती। अब लव बर्ड्स, लव कपल जब किसी माउंटेन पीक पर घूमने जाते हैं, दे शाउट आई लव यू वेरी हार्ड। वहां पे अपना नाम चिल्लाएंगे, आई लव यू बोलेंगे, सब कुछ दोबारा सुनाई देगा एंड दे बिकम वेरी हैप्पी। डिफरेंस इज दैट पहला पर्सन जो मोहित था वो एजुकेटेड नहीं था, दूसरे जो कपल थे वो एजुकेटेड थे। उनको पता था कि हाँ यहाँ पे साइंस वर्क कर रही है। साइंस का एक फिनोमेना है जिसको आवाज का गूंजना कहते हैं। द सिंपल फिनोमेना इज कॉल्ड एज एको ऑफ साउंड। आप किसी बंद कमरे में है, माउंटेन रेंज पर है, तब आपको दिखेगा आप कुछ बोल रहे हैं, तो सब कुछ आपके पास रिवर्ट बैक होके आएगा। तेज आएगा, फिर धीरे, फिर धीरे, फिर धीरे, एंड तब तक आएगा जब तक वॉल्यूम जीरो नहीं हो जाती। दिस वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड एज एको ऑफ लाइट। इस फिनोमेना को एको ऑफ लाइट कहते हैं, जो कि आवाज के रिफ्लेक्शन के कारण होता है। दिस इज बेसिकली रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जी हाँ, साउंड भी लाइट की तरह ही रिफ्लेक्ट बैक होती है। नाउ वी आर हैविंग सम बेसिक कंडीशंस जो कि एको होने के लिए चाहिए हमें। एको भी हर जगह नहीं होता है, कुछ गिनी चुनी कंडीशंस में एको होता है, जिसके लिए कुछ कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट इज, जो हमारा कान है, आपका कान है, वो सभी आवाजों को नहीं समझ पाता है। जब तक दो आवाज के बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड नहीं होता, तब तक हमारा ईयर उसको नहीं समझ पाएगा, आप उस आवाज को नहीं सुन पाएंगे। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग, दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर ईयर। ये आपकी ईयर का डायग्राम है जिसको हम ह्यूमन ईयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग फर्स्ट साउंड, दैट इज हेलो। सिंगल साउंड आई, आपके कान ने इसको पहचान लिया, आप उस आवाज को सुन पाएंगे, बिकॉज कोई टाइम लैगिंग वाला पॉइंट नहीं आया, इजीली आप उसको सुन पाएंगे। सेकेंड आई, पहला हेलो आया, आपने सुन लिया, फिर दूसरा हेलो आया एंड अगेन आपने सुन लिया, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है इट वाज मोर देन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड से ज्यादा था, इसलिए आपके कान ने इसको वापस सुन लिया। नाउ नेक्स्ट इज वी आर हैविंग टू हेलोस टुगेदर। दो लोग एक साथ कुछ चिल्ला रहे हैं, ना पहले की सुन पाएंगे ना दूसरे के सुन पाएंगे, इसीलिए जब हमें एक की बात सुननी होती है तो दूसरे को चुप कराना पड़ता है। सो दिस इज बेसिकली परसिस्टेंस ऑफ ईयर फॉलो अप नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा कान उसको अगेन नहीं सुन पाएगा। नेक्स्ट कंडीशन वी आर हैविंग, जो ऑब्जर्वर है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं एंड आपके सामने एक माउंटेन रेंज है और आप चिल्ला रहे हो और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज एको हो। तो उस एको के होने के लिए आपके और उस माउंटेन रेंज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस है तो आपका कान अगेन उसको नहीं सुन पाएगा और एको बिल्कुल भी नहीं होगी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मस्ट बी 17 मीटर। और ये 17 मीटर ऐसे ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन चल रही है। दैट वी आर हैविंग, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस आई नो इट इज करेक्टली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट साउंड अपन मान रहे कि सीधी जा रही है, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस मेंशन करा है। अब डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन नॉर्मल एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज 330 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास गिवन है, साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है, एंड जो टाइम है वो हम मान लेते हैं 0.1 सेकेंड है, दैट इज 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो इससे मान लेते हैं 33 मीटर हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया। ऑब्जर्वर तक आवाज जाएगी, वापस आएगी, सो बेसिकली टोटल डिस्टेंस विल बी अराउंड 16.5 एंड एक्यूरेटली वो 17 मीटर होना चाहिए। So this was a basic introduction to the chapter echo. Thanks for watching. Do like